नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि एग्री वर्ल्ड लगातार दलहन बाजार से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट के पॉलिसी से रिलेटेड हो या दलहन बाजार से रिलेटेड तेजी मंदी या फिर फसल की रिपोर्ट हो। हम सब कुछ जो भी जानकारी है आप तक हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, चना आयात खुला तो क्या स्थिति होगी। दरअसल आज सुबह से काफ़ी लोग कारोबारियों का मुझे फ़ोन आया एग्री वर्ल्ड के ऑफिस में कि सरकार क्या चना का आयात खोल सकती है, और यदि सरकार ने चना का आयात खोला तो क्या होगा। और सरकार, जो तीसरा प्रश्न लोगों का आ रहा था कि सरकार ने आयात शुल्क में कटौती की तो क्या होगा। चौथा जो प्रश्न था कि आयात खुलने पर कितना चना आयात हो सकता है अलग अलग देशों से, और ऑस्ट्रेलिया चना का पड़ता कितना हो सकता है, और ये शून्य आयात शुल्क किया गया तो उस स्थिति में क्या रहेगा। अभी आपको बताना चाहूँगा कि चना आयात पर जो शुल्क है वो लगभग लगभग 66% है, और एलडीसी देशों को शुल्क में छूट मिलती है, उन पर कोई भी शुल्क लागू नहीं होता है। यहाँ पे मैंने ऑस्ट्रेलिया का चना का बैलेंस शीट मैंने दिया है। इसका प्रमुख कारण है कि जब ये आयात शुल्क में वृद्धि की गई उसके पहले, जब प्रतिबंधित नहीं था या फिर आयात शुल्क मुक्त था, जब तो हम सबसे अधिक चना ऑस्ट्रेलिया से ही आयात करते थे। लगभग लगभग 8 से 10 लाख टन प्रति वर्ष भारत चना का आयात करता था। तो ये 2021 का जो ये बैलेंस शीट है ऑस्ट्रेलिया चना का, यहाँ पर हम ओपनिंग स्टॉक देखें तो 2021 वित्त वर्ष में मार्केटिंग ईयर में जो ऑस्ट्रेलिया का मार्केटिंग ईयर है वहाँ पे लगभग 1.25 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक था। प्रोडक्शन लगभग लगभग 8 लाख टन। कुल उपलब्धता की बात करें तो लगभग 9 लाख टन की चना का कुल उपलब्धता था। अब अक्टूबर से जून तक ऑस्ट्रेलिया ने लगभग लगभग 7.5 लाख टन चना निर्यात किया है। इस वर्ष पाकिस्तान, बांग्लादेश ने काफ़ी बड़े पैमाने पर चना का आयात किया है। पाकिस्तान में चना का क्रॉप कम था, इसलिए उन्होंने अब रमजान त्यौहार और दूसरे जो जरूरतें पूर्ति के लिए उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पर चना का उन्होंने आयात किया। अब डोमेस्टिक जो यूज़ है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का इस वर्ष के लिए 20,000 टन के आसपास माना जा रहा है। फीड और वेस्ट में लगभग 26,000 टन यदि हम निकाल दें तो टोटल डिमांड लगभग लगभग 8 लाख टन के आसपास अनुमानित है। यानी कि मात्र 1 लाख टन के आसपास ऑस्ट्रेलिया के पास चना फिलहाल जून एंड में बचा हुआ था। इसमें जुलाई का जो ऑस्ट्रेलिया ने चना निर्यात किया वो आंकड़े हमने नहीं इसमें लिया है। यानी कि 1 लाख टन या उससे कम ही अब ऑस्ट्रेलिया में चना बचा है। तो यदि जो लोगों के बीच में, भारतीय कारोबारियों के बीच में डर है कि यदि चना आयात सरकार ने खोल दिया या ड्यूटी कम कर दी तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो फर्क तो देखो, अभी जिस हिसाब से उपलब्धता है उसके हिसाब से तो कुछ लग नहीं रहा कि वहाँ पे जब चना है ही नहीं, तो यदि आयात शुल्क में कमी कर दे या पूरी तरीके से खोल दे तो भी वहाँ से चना कुछ बड़ी मात्रा में आने की संभावना तो नहीं ही है। तो फिलहाल भारतीय कारोबारियों को इस बात की चिंता तो नहीं करनी चाहिए कि चना का आयात शुल्क क्या खुल गया तो क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसे ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने वित्त वर्ष 2021 में चना की आयात किया था तो उसकी क्या स्थिति थी, हमने कहाँ से आयात किया था और कितना आयात किया था। तो 2021 में हमने लगभग लगभग 1,40,000 टन से अधिक हमने चना का आयात किया था। और इसमें जो सर्वाधिक हमने आयात किया था 1,25,000 टन से अधिक हमने जो चना का आयात तंजानिया से किया था। लगभग लगभग ये 90% चना है, मतलब हमने 90% चना सिर्फ तंजानिया से आयात किया, बाकी 10% चना अन्य देशों से आया। इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से क्योंकि 66% आयात शुल्क लगने के बाद पड़ता नहीं है, इसलिए भारत वहाँ से चना लगभग लगभग नहीं के बराबर ही आयात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मतलब अगर चना कहीं से आएगा तो तंजानिया से ही आ सकता है। और तंजानिया के कोई बहुत बड़ा क्रॉप होता नहीं वहाँ पे, 1.5 लाख टन, 1.25 लाख टन, 1.5 लाख टन के आसपास ही क्रॉप रहता है। और वो जो भी चना रहता है ज़्यादातर भारत लेता है या फिर पाकिस्तान वहाँ से आयात करता है। तो और अभी तंजानिया में चना ऐसा कोई बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है वहाँ पे। तो मतलब यहाँ से भी कोई डर वाली बात नहीं दिख रही कि चना का आयात खुलने पे वैसे भी तंजानिया पर कोई ये जो रेस्ट्रिक्शन है लागू नहीं होता, तो वहाँ से तो चना बेरोक टोक आ ही रहा है। तो अब स्टॉक भी वहाँ पे है नहीं।
तो चना आयात खुलने पर मतलब कोई मुझे तो नहीं लग रहा है कि 1 टका भी कुछ फर्क पड़ेगा। अब यदि हम ऑस्ट्रेलिया के चना का जो लोगों ने पूछा था कि क्या भाव है वहाँ पे और पड़ता क्या होगा, तो उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के चना का भाव फिलहाल $650 प्रति टन के आसपास है। और इस भाव पे यदि हम आज की तारीख में आयात करते हैं तो लगभग लगभग 4800 के आसपास पड़ता आ रहा है। और वो पोर्ट से उठाकर मिल तक लाने का खर्च सब मिला ले तो लगभग लगभग 5000 या उसके ऊपर पड़ता आराम से चले जाएगा। यानी कि जो आज की तारीख में जो मंडी से खरीद के मिलर लेके जा रहा है लगभग लगभग वही 5200 की रेंज में चना पड़ता आ रहा है। तो उसी के आसपास फिलहाल ऑस्ट्रेलिया चना का भी पड़ता आएगा। तो ये जो अगर वो चना आता भी है तो आज की तारीख में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मान लें शुल्क में कटौती होती तो ऑस्ट्रेलिया में भी चने के भाव लेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी चना बहुत कम है। अब उनका नया फसल अक्टूबर में हार्वेस्ट होगा। तो यानी कि अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर 2 महीने बाद वो हार्वेस्ट होगा। उसके बाद वो सौदे होंगे और भारत आएगा तो नवंबर दिसंबर तक वो समझो कि आयात बढ़ेगा, बढ़ सकता है। तो मतलब अभी क्वांटिटी जो है अगले 2-3 महीने तो कोई चांस ही नहीं है। 3 महीने नवंबर दिसंबर तक की कुछ क्वांटिटी बड़ी भारत आयात कर सकता है। यदि ऑस्ट्रेलिया में भारत आयात शुल्क में कटौती करता है तो ऑस्ट्रेलिया में भाव बढ़ जाएगा और जो $650 है वो $700-750 हो जाएंगे, उम्मीद है अगर ऐसा कुछ होता है तो। और 700-750 में तो पड़ता और महंगा पड़ जाएगा। तो और घरेलू बाजार जो इस हिसाब से है, अभी घरेलू बाजार में ही बल्कि चना सस्ता मिले तो कौन आयात करना चाहेगा ऐसी। और वहाँ पर चना भी ऑस्ट्रेलिया में जैसा हमने फिगर में देखा, चार्ट में देखा, वहाँ पर चना है भी नहीं इतना। तो कुछ कारोबारियों को उसको लेकर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, घरेलू डिमांड कैसा है और घरेलू में सप्लाई कैसी है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि सरकार यदि आयात शुल्क में कटौती करती, आयात खोल देती है चना का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के पास चना निर्यात करने के लिए बहुत अधिक है नहीं। आशा करता हूँ कि आप लोगों के सवाल का मैंने सही उत्तर दिया। यदि आपको लगे कि एग्री वर्ल्ड की तरफ से अच्छा प्रयास किया जा रहा है आप तक जानकारी पहुंचाने का, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कुछ भी नोटिफिकेशन हो, कोई अगला वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको कि एग्री वर्ल्ड दाल दलहन और तेल तिलहन की जानकारी आप तक पहुँचाता है। अगर यदि आपको ट्रायल सर्विस में इंटरेस्टेड हो तो आप पल्सेस और ऑयल सीड के नंबर पर अपना नाम, शहर का नाम भेज दीजिए। आपको 1 सप्ताह का ट्रायल दिया जाएगा। और यदि ट्रायल सर्विस अच्छी लगे तो आप हमें शुल्क भर के जुड़ भी सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद।